आज मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है। हर सरकार अपने जन को स्वस्थ बनाना चाहती है, उसके लिए योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियों का प्रकार बढ़ रहे हैं, उस अनुरूप योग्य प्रशिक्षित डॉक्टर, विशेषज्ञ, सपोर्टिंग स्टाफ, उनके लिए आधुनिकतम उपकरण तथा कार्य का वातावरण होने की आवश्यकता है, जिसका आज के समय कहीं भी इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती और इसकी लगातार कमी होती जा रही है। मेडिकल कॉलेज अच्छे होंगे तब जाकर के पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। मेडिकल कॉलेज तो माननीय मोदी जी की स्वप्न के आधार पर हर जिले के अंदर बन रहे हैं। उस अनुसार राजस्थान में भी बनने की घोषणा हुई, भले वाहवाही हमारे चिकित्सा मंत्री जी लें, लेकिन वास्तव में बधाई के पात्र तो माननीय मोदी जी हैं। लेकिन उसे अच्छे डॉक्टर तब तैयार होंगे जब उसे आधुनिकतम उपकरण भी उपलब्ध होंगे। वर्तमान में राज्य में 6 राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक झालावाड़ सोसाइटी के 7 राजमेश के द्वारा संचालित दंत विज्ञान महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 5367 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा 8 निजी मेडिकल कॉलेज भी हैं, जिसमें 1300 यूजी और 15 जो निजी डेंटल कॉलेज हैं उसमें 1410 यूजी का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस समय जिस प्रकार से केंद्र ने स्वीकृति दी और आपको प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपए भी आपको उपलब्ध कराए, लेकिन उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी कई तो मेडिकल कॉलेजों को जमीन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, शायद आपके कार्यकाल में तो ये पूरे नहीं होंगे, वह सामने दिखाई दे रहा है। आप जब वो रिप्लाई करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, हमने मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ा दी, हमने शैय्याएं बढ़ा दी, लेकिन इस प्रकार यदि शैय्याएं बढ़ेंगी उनको संभालेगा कौन? विद्यार्थी बढ़ेंगे उनको पढ़ाएगा कौन? इसके लिए आज भी जो स्वीकृत पद हैं वह उतनी संख्या में जैसे पहले थे, बढ़ते हुए अनुरूप में न तो आपने पद बढ़ाए और न इस प्रकार की उनकी कोई व्यवस्था की। और इसके लिए आज जो वर्तमान में स्थिति है, एसएमएस में 2900 का स्टाफ की कमी है। मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में 46 में से आचार्य के पद हैं, उसमें से 31 रिक्त हैं। सहायक आचार्य के लिए 147 पद हैं, केवल नियमित रूप से 45 नियमित कार्यरत हैं और 41 आपने अस्थायी अभी टेम्परेरी लगाए हैं, लेकिन फिर भी 61 पद आज भी खाली हैं। सह आचार्य के पद 73 के पद स्वीकृत हैं, उसमें से केवल 34 नियमित रूप से काम कर रहे हैं। सीनियर रेजिडेंट 92 पद जो है उसमें स्वीकृत हैं, उसमें केवल 43 लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं। नर्सिंग अधीक्षक माननीय सभापति महोदय 28 स्वीकृत हैं, उसमें से 27 रिक्त हैं। यह है इनकी स्थिति। इस प्रकार से स्थिति आज जो बनी है और फिर कह रहे हैं कि हमारे सब लोगों का हम इनको स्वस्थ देंगे, स्वस्थ बनाएंगे। आप किस आधार पे, किस प्रकार के विद्यार्थी तैयार करके, डॉक्टर्स तैयार करके आप फील्ड में ला रहे हैं? और ऐसी स्थिति लगभग राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों की है। थोड़ी बहुत ठीक होगी तो एसएमएस की होगी, लेकिन वहाँ भी राज्य के सभी जिलों से मरीज आते हैं। लेकिन इसमें वहाँ स्थिति यह है कि स्टाफ की जिस प्रकार से कमी है वह यह है कि आखिर स्टाफ मिलता क्यों है, क्यों नहीं है। इसके लिए गहराई से जाएंगे तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इसके 4 कारण हैं। एक तो निजी चिकित्सालयों की तुलना में इनको वेतन कम मिलता है। दूसरा, समयबद्ध पदोन्नति नहीं होती। यदि आप देखेंगे कि अभी पदोन्नति के लिए कई लोग अभी प्रतीक्षा में हैं, काम का वातावरण नहीं है हॉस्पिटल में और आधुनिक उपकरण नहीं है, तो जो बेचारा एक स्पेशलिस्ट तैयारी करके आता है उसके उपकरण नहीं मिलेंगे, उस हॉस्पिटल में रह के क्या करेगा? एक तो वेतन कम, फिर उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो वो फिर प्राइवेट की ओर भागता है जहां उसको लाखों का बजट पैकेज मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजस्थान में इन डॉक्टर्स के लिए एक विशेष वर्ग तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से सैलरीज होंगी, तब जाकर के डॉक्टर साहब के यहाँ टिकेंगे। और उपकरण भी जो हमारे यहाँ आते हैं वो उपकरण साधारणतः जो जर्मनी, जापान, अमेरिका में 10 साल पहले आ गए होते हैं, उन उपकरणों की खरीद आज भारत में, आपके राजस्थान में हो रही है। जरा वो आधुनिकतम हो, इसकी जब तक नहीं होगा
तब तक इसमें किसी प्रकार का पद नहीं जो है, इस प्रकार के कोई इसका वातावरण का हल नहीं होगा। फिर कहते हैं कि खर्चा, पैसों की आपके यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं अजमेर के आयोजना मद की यदि चर्चा करूं, 2021 में आपके पास 148.55 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आपने 31 दिसंबर तक खर्चा कितना किया है? 70.6 करोड़, अर्थात आधा भी नहीं किया। जब आप खर्चा नहीं करोगे तो फिर आगे व्यवस्थाएं कैसे होंगी? और इसी प्रकार केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उसका तो हाल और बेहाल है। आपके पास 18 में केंद्र से पैसा आया था 57 करोड़ 5 लाख रुपए, आपके में से शेष राशि 31 दिसंबर तक 55 करोड़ बाकी है। 19 आपके सारे किताब में लिखा हुआ है, जिसको आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार 2019 के अंदर आपके टोटल बजट था 58.45 करोड़ और उसमें से 55 करोड़ बाकी। और तो और 2020 में आपके यहाँ 125 करोड़ की स्वीकृति और उसमें से 122 करोड़ 95 लाख रुपए आपके यहाँ अभी तक पड़े हुए हैं। उस पैसे का केंद्र प्रवृत्ति योजनाओं, केवल दोष देना केंद्र से पैसे नहीं आते, लेकिन केंद्र प्रवृत्ति जो योजनाएं हैं उसका पैसा आप खर्च नहीं पाते हो। और उसके आधार पर राजस्थान के अंदर जो मेडिकल सुविधाएं बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रही है। माननीय सभापति महोदय, बड़े ट्रॉमा सेंटर्स की बात होती है और आज एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, इसलिए ट्रॉमा सेंटर निश्चित रूप से आवश्यक है। और ट्रॉमा सेंटर बनाने के अभी बजट में आपने 25 करोड़ रुपए कुछ केंद्रों के लिए आपने रखे भी हैं, लेकिन पुराने आपके ट्रॉमा सेंटर्स के हाल क्या हैं? और यूँ देखा जाए तो मरीज के पास आर्थोपेडिक के बाद एक न्यूरो सर्जरी की होती है, लेकिन राजस्थान का न्यूरो सर्जरी के पद कितने हैं? 8 तो केवल प्रोफेसर के स्वीकृत हैं, 11 एसोसिएट प्रोफेसर के हैं और 22 असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। इनमें भी कई पद खाली हैं। तो लोगों को कोई न्यूरो की कोई उनको व्यवस्था नहीं मिल पाती, इलाज नहीं मिल पाता। ये हाल कार्डियो सर्जरी का है। कार्डियो सर्जरी में प्रोफेसर के 77 पद स्वीकृत हैं और असिस्टेंट के 19, उनमें भी खाली। आप तो आज की तारीख में कैंसर की चर्चा चल रही थी। कैंसर के लिए आजकल ओंकोलॉजी की आवश्यकता होती है, लेकिन ओंकोलॉजी के लिए आवश्यक विभाग भी हो गया है, लेकिन मेडिकल ओंकोलॉजी के केवल 6 पद स्वीकृत हैं और सर्जिकल के केवल 5। इसलिए मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाना पड़ता है, जहां पे उनसे काफी बड़ी मात्रा में गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता। केवल सिर्फ रेडियोथेरेपी के भरोसे प्रदेश की सरकार मेडिकल कॉलेजों में कैंसर का इलाज करवा रही है। ये स्थिति आज है। और नेफ्रोलॉजी की तो और हालत खराब है, गुर्दे की बीमारियां बढ़ रही हैं। केवल राजस्थान के अंदर 19 पद सृजित हैं, उसमें से भी आधे खाली हैं। इस प्रकार की दुर्दशा से हम कैसे डॉक्टर्स तैयार करेंगे और वो क्या आगे करे, क्या इलाज करेंगे? और तो और आप मेडिकल कॉलेजों की स्थिति तो जाके जो संबंध हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो देखो। आप तो एसएमएस में एक बार भर्ती भी रहे और एसएमएस की हालत यह है, आज बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं। ये स्थिति है आज। और इसी प्रकार सारे जगह है। और आईसीयू क्रिटिकल केयर में तो जरूरी बेड ही नहीं है। जिन वार्डों में केवल 40 बेड हैं, वहां 100 से 125 तक आज मरीज भर्ती हैं, तो उन मरीजों को इलाज कैसे होगा जब उनको बेड ही नहीं मिल पा रहा है? आपके यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, वाह सीटें बढ़ाने का और बेड्स बढ़ा दिए इसकी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं हो तो उसके लिए ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। और तो और इन मेडिकल कॉलेज में बीमारी तो एक पक्ष है, लेकिन यदि गंदगी होगी तो उससे तो बीमारियां बढ़ेगी। और स्वच्छता में किसी प्रकार का इलाज, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी स्वच्छता मिल जाती है, सरकार में क्यों नहीं मिलती? सरकार में भी स्वच्छता के व्यवस्था संपूर्ण ऐसा ठेके पर दी जाती है। प्राइवेट में इस प्रकार की स्थिति भी है, लेकिन आज अस्पताल प्रशासन की इस मिली भगत के कारण आज वहां व्यवस्था नहीं है। आधे लगते हैं पूरे का वेतन उठाए जाते हैं। यदि सफाई व्यवस्था नहीं होगी, कोरोना के दौरान तो कई वीडियो भी आए जब अंदर मरीज भर्ती है, न नहाने का बाथरूम कैसा है और बाकी किस प्रकार की हालत है। बड़ी दयनीय स्थिति में लोग बाहर बीमार नहीं है तो वहां अंदर जाकर के अब भगवान को प्यारे होने लग गए। इस प्रकार की स्थिति है। गार्डों की व्यवस्था है, लेकिन उससे भी मिली भगत। यानी यह जो अस्पताल है, इसके कारण से मरीज मजबूर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर लौट जाए, जहां उसके साथ उसको लूटा जा रहा है। जबकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रियायती दरों पर जमीन दी जाती है। सरकार उनको बराबर उनका इलाज करे, उस पर नियंत्रण रखे, उसका कुछ नहीं है। यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल
यदि सरकार की बात को नहीं मानता तो उनको टेक ओवर करने में भी कहीं संकोच नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर पे आ जाऊं। अजमेर के जेएलएन की सबसे बुरी हालत है। इमरजेंसी यूनिट है। बड़े प्रयासों से 3.25 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हमने इमरजेंसी यूनिट बनाया, लेकिन दिन के 2 बजे बाद कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, चाहे कितना ही गंभीर मरीज आ जाए, केवल रेजिडेंट के भरोसे हैं। तो इसलिए मेरी मांग है कि दोपहर 2 बजे से सुबह 8 बजे तक रोटेशन के अंदर सीनियर डॉक्टर्स की भी यदि ड्यूटी लगाएंगे तो उस मरीज को राहत मिल पाएगी। और अजमेर में जब हमारे चिकित्सा मंत्री अजमेर जिले के बने, हमें बड़ी आशाएं थी, हमें बड़ी लग रहा था कि सुविधाएं हमसे बढ़ेंगी, लेकिन मुझे कहना पड़ता बड़ी पीड़ा के साथ कि आप अजमेर राजस्थान के न हो करके, अजमेर जिले के भी न हो करके केवल अपने आप को केकड़ी तक आपने सीमित कर लिया, तो निश्चित रूप से हमें बड़ी पीड़ा होती है। माननीय सभापति महोदय, हमने इस आपात यूनिट का, जैसे मैंने आपको बताया, नया भवन भी बन गया, अच्छी टाइलें भी लग गई, लेकिन उसमें एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मशीनें नहीं है, लेकिन आज मैं प्रशासन आक्रमणीयता और लापरवाही की ढिलाई के शिकार हो रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर, स्टोर के अंदर 4 बेड साइड एक्सरे मशीन पड़ी हैं, 4 बेड साइड सोनोग्राफी मशीन पड़ी हैं, लेकिन वह अपने आपातकालीन यूनिट के लिए नहीं, केवल स्टोर में धूल पड़ रही हैं। ये है आपके प्रशासन की स्थिति। किसको कहें, कह करके हम थक गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए आपसे मांग करता हूँ जरा स्टोर भी आप ध्यान दें। और वहाँ पे एक लाइफलाइन मेडिकल स्टोर है जहाँ पे सस्ती दवाई मिले, मरीजों को किफ़ायती दवाइयाँ मिले। आज 4 महीने से वह बंद पड़ा है, उसकी ओर आप ध्यान दो। हमारा नेत्र रोग विभाग है, उसके आप जाकर के एक विजिट तो करिए। पलंग टूटे हुए हैं, ऐसा नहीं पलंग नहीं हो, लेकिन पलंग स्टोर में भरे पड़े हैं, उनको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हार्ट की व्यवस्था करेंगे तो हार्ट की चिंता करेंगे तो उसमें भी मुझे बड़ा तरस आता है। कैथ लैब जो हमारे प्रयासों से माननीय वसुंधरा जी के समय हमने कैथ लैब जन सहयोग से वहाँ पे बनवाई थी, क्षमता से अधिक उपयोग होने के कारण आज एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रभावित हो रही है। अतः आपसे मांग करता हूँ नई कैथ लैब कि आपने घोषणाएं तो कई बार की, लेकिन आज तक कैथ लैब वहाँ लगी नहीं। जितनी जल्दी लगाएंगे उतने वहाँ पे मरीजों को लाभ मिलेगा। इसी तरह CTVS बाईपास सर्जरी की बात चली, वहाँ पे उपकरण पूरे धूल चाट रहे हैं, यानी उपकरणों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कोई वहाँ पे सर्जरी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। अरे उसकी तो नियुक्ति करो मेरे भाई, ताकि उनके करोड़ों रुपए के जो उपकरण पड़े हैं उनका तो किसी प्रकार से उपयोग हो। CT स्कैन मशीन आए दिन खराब होती है, लोग वहाँ पे प्राइवेट की ओर बाहर भेज देते हैं। जरा उसके लिए या तो नहीं मंगवाओ, या फिर उस मशीन को ठीक करो, या चलाने वाला वहाँ पे ट्रेनर ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, मैं आपसे बड़ी पीड़ा से सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय के सामने कहता हूँ, ट्रोमा सेंटर में भी गंभीर घायल किस तरह से रहते हैं। MRI है, PPP मोड पर चल रही है, सरकार स्तर पर नहीं है। अभी बात चली सुपर स्पेशलिटी हमारे यहाँ प्रारंभ हो, कम से कम कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, इसमें तो कहीं से कहीं आप शुरू करें। और आज मैं केवल 1-2 मिनट लेकर के आपकी बात पूरी करता हूँ। आज राज्य में इसमें जो आपने फीस रखी है, आपने 50% पे तो फीस रखी, बाकी 35% 7.5 लाख रुपए ये कौन गरीब देगा। तो इस प्रकार वहां पे आप उनकी फीस कम करो। और स्टाफ तो वहाँ है ही नहीं, 609 में से केवल 319 हैं केवल यहाँ पर। उसमें भी केंद्र बजट 240 करोड़ था, केवल 100 करोड़ खर्च हुआ। केंद्र प्रदेश योजनाओं का किसी प्रकार का 2020 के अंदर 1693 करोड़ रुपए स्वीकृत आपके पास पैसा आ चुका है। आपने खर्चा किया केवल 169 करोड़। और वहाँ पे स्टाफ जैसे चुरू में कितना है, आचार्य के 14 में से केवल 4 भरे हैं जहाँ से हमारे उपनेता आते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेडिकल के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो। उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि वहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके कमेटी बनाकर करें। और माननीय सभापति महोदय, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी, इन डॉक्टर्स की पूर्ति करें, इनको नए वेतनमान दिलाएं, तब जाकर के गरीबों को राहत मिलेगी। बाकी आपने अजमेर में घोषणा तो कर दी, कायड़ में नया मेडिकल कॉलेज बना, स्थानांतरित करेंगे, कब करेंगे, न तो कोई जमीन का पता है, न कहीं किसी चीज का पता है। मैं केवल कहूंगा अजमेर की 2 मांगे करता हुआ, अजमेर के अंदर डेंटल हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल ऐसा है जिसकी आवश्यकता है। क्यों अजमेर ही केवल एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज ऐसा है जिसे केवल संबंध महाविद्यालय 3 ही है। इसलिए वहां पे आपके रहते हुए डेंटल
हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल खुल जाए तो निश्चित रूप से मेडिकल यूनिवर्सिटी खुले तो बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपसे करूंगा। लेकिन इसके लिए जो बीमारी कम हो, इसके लिए मेरी मांग है कि आप योग विश्वविद्यालय अजमेर में खोलें, तो राजस्थान में भी खोलें। इस प्रकार का आपको बीमारियां कम होंगी, योग करेंगे तो आपके चिकित्सा विभाग पे वजन भी कम पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे अजमेर के चिकित्सा मंत्री इस पर पूरा ध्यान देंगे।